बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 6 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पाठ की तरफ बढ़ने से पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। उसमें सबसे पहला प्रश्न है, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? दूसरा प्रश्न है, स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? प्रश्न तीसरा, स्वरों की मात्राएं कितनी हैं? प्रश्न तीसरा, स्वरों की मात्राएं कितनी हैं? प्रश्न चौथा, अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रश्न पांचवा, स्वरों के कितने भेद हैं और उनके नाम लिखिए, यानी कि बताइए। ठीक है, स्वरों के भेद कितने हैं और उनके नाम। ठीक है, हर्ष स्वर में कितने स्वर होते हैं? हर्ष स्वर में कितने स्वर होते हैं? हर्ष स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? हर्ष स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? दीर्घ स्वर में कितने स्वर होते हैं? और 9वां प्रश्न है, दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? प्रश्न 10वां, प्लुत स्वर का कोई एक उदाहरण बताइए। प्लुत स्वर का कोई एक उदाहरण बताइए। पिछले दो वर्ण विचार के भागों में हमने यह सब पढ़ा है बच्चों, और आपके व्याकरण बुक में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की हमारी कक्षा जो है वो है व्यंजन के भेद। ठीक है, आज की हमारी कक्षा कौन सी है? व्यंजन के भेद। अब व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले देखेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, ओठ, जीवा आदि के स्पर्श द्वारा होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, ओठ, जीवा आदि के स्पर्श द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। साथ ही वर्ग का 5वां अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। देखिए बच्चों, वर्ग का 5वां अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। एक बार फिर से स्पर्श व्यंजन की परिभाषा, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, ओठ, जीवा आदि के स्पर्श द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब देखिए, वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो पंचमाक्षर कहलाते हैं। कौन कौन से देखते हैं, आइए। क, ख, ग, घ, ज्ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ पर वर्ग यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनको वर्ग कहते हैं। और इन वर्गों में कितने अक्षर आते हैं? 5 अक्षर आते हैं। और इनमें इन वर्गों का जो 5वां अक्षर है यानी कि ज्ञ, ञ, न और म, ये क्या कहलाते हैं? पंचमाक्षर। क्या कहलाते हैं बच्चों? पंचमाक्षर। ज्ञ, न, म, न, म। ठीक है, ये जो 5 अक्षर हैं, इन 5 अक्षरों को क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर कहा जाता है। और ये कुल मिलाकर स्पर्श व्यंजनों में आते हैं, वो कुल मिलाकर कितने हैं? 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं बच्चों? 25। स्पर्श व्यंजन में
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कि क, च, ट, त, प। आप इतना ध्यान में रखोगे तो स्पर्श व्यंजन आपको अपने आप आ जाएगा। क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। और हर एक वर्ग का जो 5वां अक्षर है, हर एक वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाता है? पंचमाक्षर कहलाता है। ठीक है। अब देखिए आगे का जो प्रकार है वो है अंत्यस्थ व्यंजन। अब अंत्यस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चार करते समय जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती, यानी कि हमारे मुख में जो भी अवयव हैं, जो भी हमारे मुख में अवयव है, यानी कि दांत हो सकते हैं, ओठ हो सकते हैं, तालू हो सकता है ना, ये जो उनका उच्चारण करते समय ये जो जीवा होती है, हमारे मुंह के अंदर जो जीवा होती है वो मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती, यानी कि छूती भी है तो अंत में। अब आप उच्चार कर कर देख सकते हो बच्चों। देखिए ये जो व्यंजन है य, र, ल, व, य, र, ल, व, जो जीवा है वो उच्चार करते समय आपके मुख में जो भी अवयव है, जो कि आपके ऊपर का तालू होता है, फिर उसके बाद दांत होते हैं या ओठ होते हैं, उनको छूती है क्या? नहीं। तो इन्हें क्या कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है। क्या कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, ये कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। ठीक है बच्चों। अंत्यस्थ व्यंजन एक बार फिर से देखते हैं, किन्हें कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अंत्यस्थ व्यंजन, जीवा जो मुख के अंदर जीवा होती है वो मुख के अंदर रहने वाले किसी भी भाग को नहीं छूती, वो अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और ये व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, कितने हैं? 4 हैं। य, र, ल, व। ठीक है बच्चों। अब तीसरा व्यंजन जो है वो है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण में हवा से रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब जब हम जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं बच्चों, वे कितने व्यंजन हैं? देखिए यहाँ पर 4 व्यंजन है। श, श, स, ह, श, श, स, ह। अब इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय आपको समझ में आएगा कि मुख से जब हम श, श, स, ह, क्या होता है? जब मुख से कंठ से हवा जो निकलती है वो क्या करती है? हमारे ही मुख में रगड़ खाने की वजह से वहाँ कैसी हवा निकलती है? ऊष्म, यानी कि गर्म हवा निकलती है। इसलिए इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, स, ह, श, श, स, ह। ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं और इन व्यंजनों का उच्चार करते समय हवा कैसे निकलती है? गरम, यानी कि ऊष्म हवा निकलती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब आज हमने जो कौन कौन से व्यंजन के भेद देखे, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। समझ में आ रहा है बच्चों? स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या कहते हैं और स्पर्श व्यंजन कितने हैं?
स्पर्श व्यंजन कुल मिलाकर 25 हैं। कितने हैं बच्चों? 25 हैं। ठीक है। अब ये जो 25 हैं वर्ग, मतलब क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनमें जो पांचवा अक्षर आता है वो क्या कहलाता है? पंचमा अक्षर कहलाता है। और स्पर्श व्यंजन जो है कंठ, मुख के जो अंदर भाग होते हैं, कंठ, जीवा, इनको क्या करती है? वो स्पर्श कर कर बाहर निकलती हैं। ध्वनि जो है वो स्पर्श कर कर बाहर आती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अंत्यस्थ व्यंजन जो है वो मुख के अंदर रहने वाले किसी भी अवयव को वो नहीं छूती, यानी कि अंतिम क्षण में इसका उच्चारण होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब वो कितने हैं? 4 है। और ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय हवा जो है मुख में रगड़ खाने की वजह से उष्ण, यानी कि गर्म हवा निकलने की वजह से क्या होते हैं? हम इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन में कितने हैं? 4 हैं। ठीक है बच्चों। अब अगले क्लास में हम देखने वाले हैं संयुक्त अक्षर। ठीक है। क्या देखने वाले हैं? संयुक्त अक्षर। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।